वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है जेनिक जेईई स्टडी चैनल में। तो अभी जो है हम लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे हैं और अल्फाबेट सीरीज जो है हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है, एकदम फुल कंप्लीट। तो कल जो है फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुकेश सिंह जी गुड इवनिंग। जयराम जी पूछ रहे हैं सर यूपीपीसीएल डीजी2 क्रैक करना है सर, प्लीज हेल्प मी। अरे क्रैक करना है तो क्या हुआ, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से जो है प्रीवियस ईयर का जो है पेपर को आप एनालाइज करिए, उसको एनालिसिस करिए और उसको पता करिए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रेम किया जा रहा है। उसके तहत जो है आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करिए, यूपीपीसीएल टेस्ट सीरीज का, जिससे आपको यह पता चल सके कि आप कितने देर में कितना क्वेश्चन बना पा रहे हो। जो आपका टाइम दिया हुआ है, आपका एग्जाम का जितना टाइम दिया हुआ है उसके अंदर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, और कितना क्वेश्चन बन रहा है यह भी महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हैं? अगर आप नहीं बना पा रहे हो उतना टाइम में और क्वेश्चन बच जा रहा है तो आपको जरूरत है कि अपना एक्यूरेसी स्पीड को बढ़ाइए, स्पीड जो है बढ़ाइए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करिए। ये सब चीज जो है टेस्ट सीरीज में सीखने को मिलता है, तो ये सब चीज करेंगे तो आप जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। समझ गए जयराम जी? हाँ चलिए, तो आकाश सोलंकी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। और कल जो है हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, मतलब स्टार्टिंग 27 तक मैंने क्वेश्चन कल देखा था, 27 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग जवाब दीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन सही है, ओके, बहुत अच्छा। अरे बस एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूं। हाँ तो मनीष गुप्ता जी ए आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और सेशन को आप लोग एक बार शो करिए, क्लास कब से स्टार्ट होती है सर? हाँ 5 PM से, 5 PM से, ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोग सेशन देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, करेक्ट। तो इसका जवाब आप लोग एक दिए हैं, चलो बना के देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ क्यू का 17 होता है, क्यू का 17 होता है, क्यू का क्या होता है 17, क्यू का होता है 17, क्यू का 17, पी का 15, सॉरी पी का 16, ओ का 15, एन का 14, एम का 13, एल का 12, के का 11, जे का 10, आई का 9, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। मतलब कि क्या हो रहा है देखो, घट रहा है भाई, घट रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, 8 7 5 हो जाए 8 एच 7 का क्या होता है जी एच जी, एफ का एस जी एफ, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। गुड इवनिंग हरिकेश जी, गुड इवनिंग। मुकेश जी ए आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही, हरिकेश जी बिल्कुल। और एच जी एफ यानी कि ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 के बाद 29 नंबर पे, 28 के बाद 29 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। चलो बताओ 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 29 क्या है? 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, वो 15 है, क्वेश्चन मार्क्स है और 2 है। अब यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देखना, हाँ ठीक है। यहां क्या हो रहा है ध्यान से देखना, यहां 1 से 3 प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 से 6 प्लस 3 का इंक्रीमेंट, 6 से 10 प्लस 4, 10 से 15 प्लस 5 का इंक्रीमेंट, और 15 से यहाँ 6 होना चाहिए 21, और 21 होना चाहिए, और यहाँ 27 प्लस 7, ठीक है। 27 का मतलब यहाँ पे 15 6 21, 21 का मतलब क्या होता है यू,
और u में अगर आप 7 जोड़ेंगे यानी 21 में, तो 21 5 26, 26वां हो जाएगा क्या, 26वां हो जाएगा z, और फिर 26वां हो जाएगा 21 में आप 4 जोड़ेंगे, 21 प्लस 4 तो 21 4 25, 21 5 26, 21 5 26, 26 का मतलब क्या z। अब z में 2 जोड़ेंगे यानी कि 26, वहां 25 है और यहां पे 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, यानी कि सी ऑप्शन सही है, यानी यू ऑप्शन होना चाहिए यहां पे। ठीक है, 2 3 4 5 6 और यहां 7 और यहां 15 6 21 और 21 6 27, 27 यानी कि यहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा करेक्ट, ये सॉरी सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब 30 नंबर पे आइए, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। बिल्कुल हरिकेश गौतम जी, करेक्ट करेक्ट, एकदम सुपर। तो अब 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। चलो बताओ, 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए ZA5, यहां पे ZA5 है यानी ये 26 26 1 5, ठीक है 25 X 24, यहां W 23 और ये A है, ये B है, ओके ये C है, यहां पे 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। सीधा सीधी बात है, मगर क्या हो रहा है एक्चुअली में कि पहला 26 25 24 23, तो यानी कि पहला वाला होना चाहिए 22 और 22 का मतलब होता है भी। ओके सब में भी है यानी ऑप्शन ए गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी का अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहां देखो नंबरिंग का कमाल क्या हो रहा है, देखना गौर से नंबरिंग देखना, 5 4 क्या हो रहा है, नंबर 5 लास्ट फिर सेकेंड, फिर जो है लास्ट फिर सेकेंड, यानी कि यहां लास्ट होना चाहिए और ये 3 है तो यहां कितना होना चाहिए 5 4। यहां पे देखो एक चीज नंबरिंग का कि ए का 5 हो रहा है, फिर यहां पे 4 हो रहा है, ठीक है, फिर यहां पे 6 हो रहा है। नंबर तो करेक्ट लास्ट में ही आएगा, जो भी नंबर लास्ट में आना होगा, और यहां का होगा भी, अभी तो है, अभी है, ठीक है, अब जो है भी है यानी ऑप्शन भी गलत। अब सी एंड डी में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहां 5 है, यहां 4 है और यहां 6 है, यहां 3 है, अब क्या इंक्रीमेंट होगा बताओ मुझे। तो यहां देखिए एक चीज, ठीक है समझते हैं। अब देखो यहां 5 से 4 यानी कि -1 हो रहा है, करेक्ट, यहां 5 से 4 -1 और यहां 4 से 6 +2, जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे बनाइए। और 6 से 3 क्या हो रहा है -3। अब समझना मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, कि यहां सब नंबर वही है 1 2 3। बिल्कुल हरकेश जी, सर डेली क्लास चलता है क्या, आप सेशन में नहीं आते हो तो क्या दिक्कत है, मतलब आया करो चैनल में, देखा करो कि क्या चल रहा है, ठीक है, तब पता चलेगा ना, करेक्ट। अब देखिए यहां नंबरिंग ठीक है 1 2 3, मगर प्लस माइनस का सिंबल का चेंजिंग हो रहा है। अब यहां 3 है तो यहां क्या हो जाएगा +4, अब +4 का मतलब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा 4, तो यहां क्या होगा VE7, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका डी। समझ गए, समझ गए ना। तो अब हाँ टोडे क्लास 5 PM, बिल्कुल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अब सुनना मेरी बातों को, एक चीज मेरी बातों को सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि ये जो है अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है शायद 30 नंबर। अब जो है हम लोग अल्फा न्यूमेरिक का देखेंगे, अभी जो है हम लोग अल्फा न्यूमेरिक का देखेंगे। तो चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये है क्या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका जवाब तो क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहां देखो एक चीज सुनना मेरी बातों को, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि उसमें दोनों चीज होता है। हाँ ठीक है, कुछ अर्जेंट है, चलिए। तो क्या होता है यहां पे समझो कि कुछ जो है इसमें क्या हो रहा है ना, मतलब नंबर प्लस अल्फाबेट, इसलिए इसको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। तो यहां देखिए यहां क्या हो रहा है ई, ये ई 5 5 9 14 और 20, तो इसमें चेंजिंग कितना आ रहा है देखना, इसमें समझना, इसमें समझना, यहां 5 से 9 +4 क्या इंक्रीमेंट हो रहा है
9 से 14 प्लस 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 से 20 प्लस 6 का, यानी कि यहां पे जो होगा वो नंबर होगा 27, है ना, 6 7। अब बताओ 20 में 27 जोड़ोगे तो जेड तो नहीं होगा, यानी ए होगा, ए होगा, और ए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी में है। आप क्या जवाब दिए हो? प्रतीक्षा जी सी जवाब दिए हैं, मगर बाद में बी जवाब दिए हैं। ओके, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम। सुनील कुमार जी, आकाश सोलंकी जी, हरिकेश जी, बिल्कुल एकदम सही जवाब। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं मैं, चलिए 31 के बाद 32 का जवाब दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए बताइए। तो सिंपल हम कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बस लिखो यहां पे अल्फाबेट का जो पोजीशन है ना वो लिखिए। तो के का 11, एम का 13, ये छोड़ दीजिए 5 जो भी है। अब यहां देखो, यहां क्या है? आई है, यहां क्या है? आई है। अब आई का मतलब क्या? 9, 9 होता है। पी का मतलब 16, ठीक है। जी का 7, एस का 19, ई का 5, भी का कितना? 22। ये इस तरीके से हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ चेंजिंग? 11 2 13, 11 9 7 5। हाँ देखो, ये जो पहला लेटर का चेंजिंग है, क्या हो रहा है पहला लेटर में? सर पहला लेटर में यही हो रहा है कि 11 से 9 -2, 9 से 7 -2, 7 से 5 -2। तो यानी कि यहाँ 5 से -2 यानी 3 होना चाहिए, और 3 का मतलब सी होना चाहिए। यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत। पहले आप ना ऑप्शन को गलत करना सीखो, पहले ऑप्शन को गलत करना सीखोगे तो बाकी ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखिए, यानी कि अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। अब एक चीज देखो कि 13 से 16, 16 से 19, 13 यहां देखिए 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 17 होगा, क्योंकि 3 3 का इंक्रीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हाँ 17 तो होगा ही लास्ट में, वो देखने का आवश्यकता था ही नहीं, क्योंकि 17 17 था ही मेरे भाई। तो वाई जेड को देखना पड़ेगा हमको। चलो अब देखो यहाँ 13 से 16, 13 से 16 प्लस 3, 16 से 19 प्लस 3, 19 से 22 प्लस 3, और 22 से क्या हो जाएगा? 25। तो 25 का मतलब क्या होता है? वाई, यानी कि सी वाई 17, यानी ऑप्शन सी होगा। हाँ हाँ, थ्योरी का क्लास चलता है सर, बिल्कुल। मैं थ्योरी रीजनिंग में शुरू में ही पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, ठीक है। चलो अब इसका जवाब दो। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब? 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, और सेशन को भी शेयर करो। आप सभी लोग सेशन को शेयर करिए। हाँ चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ay4, dy9, hy15, my22। क्या होगा? क्या आंसर होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क्स की जगह? क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा यहाँ बताओ? तो देखो, यहां ए का पोजीशन 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एम का 13 होता है। क्या समझे? यही समझे सर कि इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। +3, 1 3 4, 4 4 8, +4 का इंक्रीमेंट, 8 से +5। तो यानी कि यहां से यहां सर +6 होना चाहिए, और 13 6 19, 19 का मतलब क्या होता है? एस। तो ऊपर में तो एस आएगा ही, ऊपर में एस आएगा ही, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। गुड इवनिंग अरविंद यादव जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, S/32। अब इसको देखना है तो इसको भी देख सकते हो। 4 5 9, यहां पे 9 5 14, 9 5 14 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है? 4 से 9, और अच्छा यहाँ 6 हो रहा है। 9 6 15, 15 7 22। तो यहाँ कितना? +8। तो 22 8 कितना? 30, यानी S/30। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन खत्म। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? S/30। चलो अब 34 नंबर का जवाब दो।
34th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 34th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, SY30 मैक्स साहू, प्रतीक्षा बी आंसर बिल्कुल। हरिकेश गौतम, अरविंद यादव जी, हमारे में कमेंट नहीं दिख रहा है, हमारे में कमेंट नहीं दिख रहा है। आप अभी मैक्स साहू और दो ही लोग तो हो, ठीक है। हाँ चलिए, चलो इसका जवाब दो हरिकेश गौतम जी, इसका आंसर दिए हैं। देखिए यहां क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, यानी नीचे में 22 होना चाहिए, श्योर है नीचे में 22, यानी ये गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, अब इसमें इसमें होगा। चलिए कोई बात नहीं, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी 11 का मतलब के वाई 22, यानी कि 11। ए आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। ए आंसर होगा, ए आंसर होगा के वाई 22, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। आकाश, सुनील, सुनील, हरकेश बिल्कुल, अरविंद याद, अरविंद जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पे चलते हैं। चलिए 35 का जवाब दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो यहां जेड का होता है 26 26 24, एस का 19, आई का कितना 9 और आर का 18, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, घट रहा है, क्या घट रहा है, 26 से 24 -2, 24 से 19 कितना -5, 19 5 24, 19 से 9 कितना 10, है ना, 19 से 9, हाँ ठीक है, और यहां 9 से 18, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज, यहां पे देखना, 68 से 64, 68 से 64, यानी कि -4, 64 से -5, ये 55 9 64, अब यहां -16 और यहां 14 25 39, यानी कि यहां पे कितना हो रहा है, -25, -25 हो रहा है। तो अच्छा वो ना एक्चुअली वो दो चैनल पे हम लोग का चल रहा है, तो वो वहां पे हैं, आप यहां पे हैं, करेक्ट। हाँ हाँ, वो दूसरे चैनल पे देख रहे हैं, आईटीआई के चैनल पे अभी जो है हम लोग का वीडियो दोनों चैनल पे जाता है, करेक्ट। आईटीआई चैनल पर भी और यहाँ भी, को भी रीजनिंग पढ़ना है, आप लोग को भी रीजनिंग पढ़ना है, तो सबको मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। बस चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे रीजन। तो चलो इसका जवाब दो क्या होगा, इसका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो यहां जो है 26 24 ठीक है, एस 19 है, 9 है, 18 है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे 9 से 9 18, 9 + 9 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, अब सुनना मेरी बातों को, 68 से 64 -4, 64 से, अब जो है 9 7 16, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें ना 2 पेयर लगेगा, 2 पेयर लगेगा, कैसे कैसे देखना। अब यहां से 4 से 9 जा रहे हो, 4 से 9 जा रहे हो, मतलब कि 4 5 9, 4 5 9 मतलब -5, 9 7 16, ठीक है। अब देखते जाना मेरे भाई, और यहां कितना होगा, देखो यहां क्या हो रहा है, 4 से 9 -5 हो रहा है, करेक्ट। अब -4 से -9 पे जाइएगा तो -5 ही घट रहा है ना एक्चुअल में, ठीक है। अब 9 से 16 जा रहे हो -7, 16 से 25 -, मतलब सर इस लाइन से ना मेरे को पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं नंबर सीरीज पहले पढ़ाया था कि नंबर सीरीज पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट जो है एकदम अल्फाबेट सीरीज भी हलवा हो जाएगा। तो यहाँ 4 5 ये जो है हमारा सेकेंड स्टेप में हमको क्लियर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, -11। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा -11 होगा, अब अगर तुम्हारा यहाँ पे -11 होगा, तो बताओ कि -25 में -21 करिएगा तो कितना होना चाहिए। यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, यहां ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। 68 से 64 -4, ठीक है, 64 से 55, 55 9 64, 39 6 45 10 55 -16, बिल्कुल सही जवाब है। 39 से 14 -25 14 39, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 4 5 9 -5, 9 से 16 -7, 16 से 9 25, ये भी ठीक है। अब बताओ मेरे को, यहाँ -9 है, करेक्ट, ओके। अब यहाँ -25 में से -11 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ जो है यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है।
अब जो है यहाँ पे 36 होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन में, करेक्ट। अभी ऑप्शन में कुछ तो कुछ लफड़ा है। अब चलो यहाँ ऊपर देखते हैं, ऊपर चेक करते हैं। आर ओपन -22, ओके। तो यहां देखिए यहां पे क्या है, हाँ अब देखो एक चीज देखो, बिल्कुल। अब यहाँ क्या है, 14 है। अब यहाँ 14 से आप एक चीज तो यहाँ क्या किए हम लोग कि -25 -11 -36, ठीक है। यहाँ पे -36 यहाँ पे आएगा। अब 14 है, आप देखो नंबर सीरीज, अगर आपको नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन अगर आपको पता होगा, नंबर लाइन पता होगा तो देखना यहाँ पे। नहीं नहीं प्रतीक्षा जी सही है, क्वेश्चन सही है, सुनना क्वेश्चन सही है। यहां 0, यहां 1, राइट साइड में क्या होता है +2 3, और यहां मान लो कितना 14, करेक्ट 14। अब यहां -1 -2, अब चलते जाना। तो अब जो है मेरे को -36 घटाना है, मतलब कि 14 से -36 घटाओ। 14 से -36 घटाओगे तो 22 इधर और 14 इधर, तो कितना होगा यहाँ पे -22 होगा नीचे में, होगा कि नहीं होगा। देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनना मेरी बातों को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 14 टोटल, मेरे को -36 घटाना। ये सेकेंड स्टेप में -5 -7 -9 -11। अब 25 में -11 घटाएंगे तो -36। ये जो एरो है व्हाइट वाला, ये यहां जाएगा तो -36। 25 में, अब 14 में -36 घटाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 14 यहाँ घट गया, 14 टोटल यहाँ पे घट गया, और इधर 22 घट गया, तो -22 और -14 -36, तो नीचे आएगा -22 वाला आंसर। अब ये गया और ये गया, अब इसमें और इसमें आंसर होगा। अब देखो सुनना मेरी बातों को, अब मेरी बातों को सुनना। गुड इवनिंग संगीता जी, गुड इवनिंग। अब सुनो, अब सुनना मेरी बातों को। एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, क्या समझाने चाह रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे क्या है कि 2 से 5, 5 से 10, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे में, -2 है, -5 है, और -10 है, और फिर क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, R है, यानी कि यहां पे जो है R है, ठीक है। R का मतलब कितना, 18। तो ये हो गया -2 -5 -10, यहां 18, करेक्ट। अब सुनो एक चीज, यहां से यहां अगर जा रहे हो तो -3, करेक्ट। यहां से यहां जा रहे हो तो 5 से -5, 3 से 5, यहां जा रहे हो तो -10 से 18। अब बताइए कि -10 से 18 जा रहे हो तो 18 10 28। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो है यहां -5 से -10, ठीक है। अब -10 से तुम 18 जाओगे तो -10 इधर 18 इधर, तो ये आसपास कितना हो रहा है, यहाँ पे समझा जाए अगर तो -10 से 18 जा रहे हो तो काफी 28 के आसपास, ठीक है। ऑप्शन देखा जाए, अगर तुक्का मारा जाए तो -22 तो सही है, मगर ए ऑप्शन बी ऑप्शन, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नंबर होगा 3 5, ठीक है, 3 5, और यहाँ पे ये आर के जगह कुछ और होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है आर के जगह कुछ और होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ आर के जगह क्या हम डालें बताओ। इस आर के जगह जो है, जैसे कि यहाँ 3 5 7 का पेयरिंग लगा है, 3 -3 -5, यहाँ अगर हम -7 करें, यहां सुनना, यहां पे अगर -7 करें, हम -7 करें तो क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो सर यहाँ -10 है, ठीक है। यहां जो है 26 है, 24 है, 19 है। हाँ हाँ, नीचे जैसे पेयर किया है वैसे ही ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ ना -7 होगा, अगर -3 -5 -7, और यहाँ पे कितना है -2 -5, यहाँ -2 है, ठीक है, -2 -5 फिर -10, ठीक है। फिर यहाँ जो है -10 से -17, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे -17 होगा, ठीक है।
सुनिएगा, मेरे हिसाब से इस जगह पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, हम देखते हैं रेक्टिफाई करके। तो यहां अगर -17 होना चाहिए, ठीक है, तो -17 होना चाहिए। तो 17 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब क्या होता है, अब देखो यहां जो है, यहां जो है 26 से 24, 24 से 19 5, 19 से 5 -5 से यहां पे 19 से 10 9, ठीक है, 9 से 18 +9। अब एक चीज बताओ, यहां पे -2 -5 -10, और यहां पे अगर आप -7 किए, तो यहां जो है -7 अगर हम करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे अगर -7 करेंगे, -7 -7 करेंगे तो -10 -17, तो 17 का मतलब क्या होता है बताना एक बार। 17 का मतलब होता है सर क्यूब, 17 का मतलब होता है क्यूब। तो यहां पे -9 में अगर -7 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना 16, और 16 का मतलब क्या होता है, 9 7 16। तो यहाँ 9, यहाँ पे 26 24 19 9, और यहाँ जैसे कि 19 से 10 -9, और 9 से 7 जाएगा यहाँ पे, 9 से अगर यहाँ पे 9 से 7 जाएगा, 19 से जो है यहाँ 9 आ गया तो -9, 9 में 7 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ -2 आएगा। और -2 का मतलब क्या होता है बी, -2 का मतलब क्या होता है बी, करेक्ट, ये हो गया, यहां पे बी हो गया। अब देखो, अब सुनना मेरी बातों को सुनना बस, यहां बी हो गया क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2 होगा, और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है बी, तो यहां 2 हो गया। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, -2 -5, यहां जो है -2 -5 है, यहां पे हम -7 किए हैं। अब जो है यहाँ पे -7, 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, -2 -5, यहाँ पे -7 होगा, यहाँ पे -7 होगा, ठीक है, यहाँ पे रुको मैं बता रहा हूं, ठीक है, नीचे का हो गया, जगह में जगह यहीं पे क्लियर होगा अच्छे से, यहीं पे क्लियर होगा, क्योंकि नीचे देखो ये जेड का मतलब कितना होता है 26, जेड का मतलब क्या होता है 26, जेड का 26, जेड का 26, एक्स का 24, एस का 19, और आई का 9, ठीक है। अब सुनो, ये जो है 26 से 24 -2 हो रहा है, और यहां 24 से यहां -5 हो रहा है, करेक्ट। अब सुनिए, अब यहां पे सुनना, गुड इवनिंग। अब 19 से 9 यानी -9 हो रहा है। अब मेरे को बताओ, अब देखो एक चीज सुनना, अब 2 से 5 क्या हो रहा है -3, 5 से यहां 26 से 24 -2 हो गया, 24 से 19 -5 हो गया, 19 से 9 यहां पे -10, यहां पे क्या हो गया -10। अब मेरे को बताओ कि यहां -3 दो -2 से -5, अब जो है -5 से -10 -5, ठीक है। अब जो है देखो, अब यहां तुम क्या हो रहा है, यहां 9 से जो है सीधे 18 जो कि प्लस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, -3 -5, तो यहां पे -7, ठीक है, देखते जाओ, -7, तो -10 में ये -10 में अगर हम -7 करेंगे तो कितना होना चाहिए, यहां पे -17, 17। अब बताओ 9 में अगर यहां पे आप 17 करोगे, यहां 9 में अगर आप क्या करोगे, -17 करोगे तो कितना होगा, 9 में -17, तो चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, यहां पे मेरे, यहां पे -2 -5, ठीक है, 5 से 10 -5, फिर 10 से 17 यानी कि -7 है, ठीक है। अब यहां पे क्या होना चाहिए, -3, 3 2 5 2 7 -9, अगर यहां -9 होगा तो यहां 2 से 5, 5 से 10, और 10 से कितना, यहां पे 10 से 17, और 17 के जगह जो है, 17 के जगह जो है 17, यहां पे 2 5 10 17, अब -10 में 17 जोड़ेंगे तो -17, अब 17,
अब 9 में -17 जोड़ेंगे, 9 में -17 करेंगे अगर, देखो यहां ये होता है 0। क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है, सुनना बस। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो यहां जो है 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, और यहां कितना है 9 में हम -17 करेंगे। ठीक है, 19 में जिस तरीके से -10, 9 में -17, तो यहां 9 और यहां -1 -2 -3। अब यहां पे 9 में 17 करोगे तुम, अगर यहां पे 9 में -17 करिएगा तो कितना, 9 में 9 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, यानी कि यहां पे कितना आना चाहिए, -8 के आसपास, 9 उधर 8। तो मान लीजिए अगर यहां पे -8 आएगा, यानी 8 आएगा यहां 8। ठीक है, 9 में 17 करेंगे तो -8, 8 का मतलब क्या होता है, h। यहां पे जो होता है ये क्या होगा, h होगा, h होगा। अब जो है -17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, -17 में 9 जोड़ेंगे तो यहां 26 होना चाहिए। और -8 से छोड़िए, इस क्वेश्चन को हटाइए, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, छोड़ो इसको। ठीक है, इससे अच्छा है कि 2-3 क्वेश्चन और देख लो। चलो 36 नंबर का जवाब दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। I बराबर 9 प्लस R 26 माइनस 18 8। अब 9 और 8 को जोड़िए, 17 हो जाएगा। हाँ कुछ देखो, वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है। ठीक है आकाश, हरिकेश जी, हाँ ये होमवर्क के लिए छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क देखिएगा, ट्राई करिएगा, और मुझे आप लोग कल बताना। हाँ ठीक है, मैं इसका पिक्चर मैं इस क्वेश्चन का ये जो है, देखिए यहां पे मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट देके मैं आपको दे दूंगा। करेक्ट, इसका आप लोग टेलीग्राम में बनाना। अब चलो यहां 36 नंबर का जवाब दो, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, चलो फटाफट। तो यहां W144, देखो ये आपको क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है, 12 12 144, ये है 10 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, है ना। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो यहां सर 11 का स्क्वायर होगा, और क्या मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहां तो 121 हो जाएगा, और 121 जो यानी ये गया और ये गया, अब u और v में कोई ना कोई आंसर होगा। देखो W का 23, S का कितना होता है 19, ठीक है, और Q का कितना होता है 17, और O का कितना होता है 15। करेक्ट। अब देखिए आप गौर से, 19 से 17, 17 से 15, 23 से, यानी दो दो घटाएंगे तो सर 21 होना चाहिए यहाँ, और यहाँ U हो जाएगा, तो U 121, U 121, 23, 21, 19, 17, 15, और बाकी 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 36 नंबर हो गया। चलो अब 37 नंबर बताओ, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो 37 नंबर का जवाब दो अब, 37 नंबर का, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल प्रतीक्षा, एकदम सही जवाब है कि U 121, बिल्कुल 11 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये तो इजी लग रहा है, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, ठीक है 20 हो गया। सर ये 4 5 6, यहां 7, यानी कि ये 27 होगा। करेक्ट, 27 होगा, 27 वाले ऑप्शन ये बी गए और ये गए, या तो अब सी होगा नहीं तो डी होगा। अब यहाँ डी का मतलब देखो, 3 से 4, ये डी का मतलब होता है 4, डी का 4 7, जे का 10 13, तो 4 3 7 3 10 3 13, यानी कि यहाँ 16 है ना। और 16 का मतलब क्या होता है, ओपी, यानी कि पी वाई 27, यानी ऑप्शन डी। तो नीचे वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका P अपॉन 27, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 37 भी हो गया। अब चलो 38 का जवाब दो, 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। यहाँ B2D E3H है, I4M है, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, B2D है, E3H है, I4M है, चलो बताओ।
B2D है, E3H है। तो यहाँ 2 से 3, 3 से 4, देखो ये तो सिंपल हो गया कि सर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि बीच में 5 आएगा, सब में 5 है। वैसे भी देखना नहीं था, वैसे भी 5 को देखना नहीं था, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा, क्यों फालतू का टाइम पास करें, क्योंकि ये काम का नहीं है चीज। तो यहाँ पे 2 3 4 5 N5 पक्का होगा सब में, यानी कि अपने को लास्ट वाला ऑप्शन देखना है, खत्म। तो D का जो है 4 होता है, D का 4, H का 8, M का 13, 4 से 8 प्लस 4 और 8 से 13 प्लस 5 है ना, और 13 से कितना होगा, 4 5 6, यानी 6 हो जाएगा, और 13 6 19, 19 का मतलब क्या होता है S, तो N5S, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। ए प्रतीक्षा जी आंसर आप क्या दिए हो, ए। कैसे ए होगा बताओ, यहां डी का 4, 4 4 8 और 8 5 13, तो यहां अगर 4 है, यहां 5 है, तो यहां 6 होना चाहिए, तो 6 अगर होगा तो यहां 19 हो जाएगा, करेक्ट। तो N5Q क्या हरिकेश जी, सी होगा ना ऑप्शन। प्रतीक्षा क्या होगा आंसर बताना, ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। बताओ किसी को दिक्कत इसमें, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 4 8 8 5 13, सर यहाँ 4 का एडिशन, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 38 के बाद चलिए 39, 40 पे चलिए, ये लो भाई 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब लो। हाँ बिल्कुल, मनीष गुप्ता का आंसर सी जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए N5S, आकाश सोलंकी, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब यहां देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, ए से बी, बी से सी, डी, अरे वाह गजब। तो यहां डी को देखने का आवश्यकता नहीं था, यहां आपको नंबर सीरीज चेक करना है। 2 से 9 यानी कि प्लस 7, 9 से 6 माइनस 3, 6 से 13 प्लस 7, तो यहां पे भी -3 ही होगा मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ +7 है, -3 है, +7 है, -3 है। इसका मतलब यहाँ पे सर 13 में से 3 जाएगा तो 10 खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 का आंसर बी हो जाएगा। होगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी लोग सही जवाब दिए हैं, बी ऑप्शन 10। चलिए अब इसका बताइए, D4 है, F6 है, H8 है, J10 है, क्या होगा इसका जवाब दीजिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बी बी बिल्कुल, हाँ। चलो अब इसका जवाब दो 40 नंबर क्वेश्चन का, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो D4 F6 H8 J10, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पेयर का खोज रहा है ना, तो आपको पकड़ना पड़ेगा डी का 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। सुनना मेरी बातों को, यहाँ 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो यानी कि यहाँ 12 और 14 होगा सर, और 12 और 14 उसका इंग्लिश वाला जो होता है 14 का क्या होता है N, और 12 का क्या होता है L, यानी L12 N14, L12 N14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर 40 का क्या होगा, सी, L12 N14, क्योंकि 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो 10 से 12, 12 से 14, करेक्ट। अभी तो आप लोग को पोजीशन याद हो गया होगा, अल्फाबेट का पोजीशन, लेटर का जो पोजीशन होता है वो आप लोग को भली भांति आप लोग जान गए होंगे कि क्या है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, क्या होगा, A2 B3 Z1 C4 Y26, चलिए बताइए, बताओ फटाफट, ए से बी, बी से जेड, जेड से सी, सी से वाई, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको, L12 N14, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। अब ए से बी देखो, एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको +1 हो रहा है यहाँ, ठीक है, और बी से जेड, बी से जेड क्या हो रहा है सर, बी से जेड जाने में हमको -2 लगेगा, लगेगा कि नहीं, ए पहले आएगा फिर बी आएगा, -2। अब यहाँ जेड से सी जाने में कितना लगेगा मेरे को, ए बी सी, यानी कि +3। देखते जाना, बहुत सिंपल हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे, +1 -2 +3, ठीक है। और सी से वाई, तो फिर सी से वाई जाने में कितना, 3 सी तक ए बी सी 3 और वाई जेड ये हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा,
अब जो है यहां -4 हो गया, करेक्ट। अब यानी कि सर यहां पे +5 होना चाहिए, और +5 का मतलब क्या होगा? +5 का मतलब यही होगा कि जेड कंसीडर हो जाएगा एक में, और डी तक आएगा 4, तो यहां डी आएगा, डी, और डी किस में है? यानी बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा D5, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। और 2 3 4 ऐसी 2 3 4 नॉर्मल दिया हुआ है, तो 5 होगा ही। तो 41 नंबर क्वेश्चन भी हमारा खत्म। चलो अब 42 पे आओ। 42 नंबर पे आइए, क्वेश्चन 42 नंबर पे आइए, और सेशन को भी आप लोग शेयर करिए एक बार। चलिए अब जो है 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Y24 T18 O12 J6 क्वेश्चन मार्क्स। इसमें शायद कॉमा नहीं दिया हुआ है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? तो यहां जो है देखना एक चीज मेरे को, कि यहां जो है 24 से 18 ये तो समझ में आ रहा है। 24 से 18 -6, 18 से 12 -6, 12 से 6 -6, यानी 6 से 6 सर, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, यानी लास्ट में क्या आएगा? 0। यानी ये ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता, बाकी ए और बी होगा। ए और बी कोई ना कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी को देख लेते हैं। तो वाई का सर 25 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है। अभी देखो भाई, यहां ना इजोटी लग गया, शायद सीधा खत्म हो गया क्वेश्चन। इजोटी, यहाँ ई आ जाएगा, EJOTY इजोटी, ठीक है। जे का क्या होता है 10, ई का क्या होता है 5, 5 10 15 20 25, तो इजोटी का कंसेप्ट लग गया इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन खत्म। तो इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें। 42 नंबर। चलो अब C4X F9UI16R, किसी का बॉन्ड लग रहा है ये इस टाइप का C4X, हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे। C4X कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इधर उधर इधर इधर, वहां पे C4X, X की जगह कुछ भी डाल सकते हैं आप। बताइए क्या होगा यहाँ पे? F9UI16R क्वेश्चन मार्क्स। चलो बताओ, 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, क्या कैसे कुछ नहीं है सर? सब अपोजिट दिया हुआ है। सी का एक्स, एफ का यू, आई का आर, इंडियन रेलवे होता है, एफ का यू फन होता है, सी का एक्स अपोजिट होता है। तो यहां देखो, ये देखना बस खत्म। 4 5 9 ये जो होगा वही होगा। तो 4 5 9, 9 7 16, और 16 ना 25। अरे भाई, मतलब सर यहाँ 25 तो होगा ही, यानी डी ऑप्शन गलत। अब देखो 25 तो सब में था, 25 हाँ इजोटी लाएगा बिल्कुल। अब यहाँ जो है 25 तो हर एक ऑप्शन में है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 होगा, और 12 का मतलब क्या होता है? JKL, यानी L, यानी L25। अभी भी आंसर नहीं आया है, ए गया मगर, अब बी और सी में होगा। अब मतलब कि इसका ना अपने को सब देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ x का 24, u का 21 और r का 18। अब देखो क्या हो रहा है, 24 से 21, 21 से 18, 18 से क्या 15, 15 का मतलब क्या होता है? 15 का मतलब O होता है, L25O, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे L25O होगा, कौन से बोल रहे हैं? सी 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 आकाश जी, पिछले वाले क्वेश्चन का था ना ए ऑप्शन, इसका L25O होगा। चलो 43 नंबर भी हो गया। अब 44 पे चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। B3P C6R D12T E24 भी। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। आकाश जी, हरिकेश जी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मैक्स साहू जी, मनीष गुप्ता जी, बिल्कुल सही जवाब। प्रतीक्षा जी का आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का, ठीक है, सब कोई जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है सर? ये तो कुछ नहीं लग रहा है, खत्म क्वेश्चन हो गया। बी से सी, सी से डी, डी से ई, यानी कि एफ होगा। अब नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है ना हमको। बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, यानी पहला वाला एफ होगा, यानी ये गया, सी डी गया। अब यानी कि ये या तो ये होगा या होगा। अब देखो लास्ट वाला चेक करने का नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स है, एक्स है, तो हमको 48 होगा कि 46 होगा यही चेक करना है, करेक्ट। तो एक चीज देखना, यहाँ 48 हो जाएगा। कैसे 48 सर? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी की 24, 24 दूनी
48। यहां F48 होगा, बाकी लास्ट में X होगा ही, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, F48X, बिल्कुल। चलिए, हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। चलो अब 45 का जवाब दो। 45 का जवाब दीजिए। अब यहां पे 45 का जवाब दीजिए। तो क्या हो रहा है 45 में? 3 से 6, 6 से 11, 11 से 17। चलो देखते हैं। 3 6 5 11, 11 7 18। मतलब क्या हो रहा है सर? 3 से 5, 5 से 7, 3 5 7, यानी कि यहां 9, 18 9 27, और 27 किस ऑप्शन में है? डी में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का क्या हो जाएगा? डी आंसर। ठीक है, तो खत्म क्वेश्चन, एकदम इजी था। 3 से 6, 6 से 11, 11 से 18, 3 5 7 9 हो जाएगा। अगर इसका इंग्लिश का भी चेक करना है तो ये भी चेक कर लो। 6 है और यहां 7 है, और यहां 6 है, 7 है, यहां 9 है, और यहां क्या है? 12 है। अब इसमें भी हो रहा है ये 6 से 7 प्लस 1, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 12 प्लस 3, और 12 से प्लस 4, यानी कि क्या होना चाहिए? यहां 12 4 16, 16 का मतलब क्या होता है? पी, 27 पी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हो ना? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 45 के बाद चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब रिपीटेड सीरीज में आप लोग ध्यान देना, रिपीटेड सीरीज में मैं एक चीज बताने वाला हूं, इसलिए थोड़ा तेजी में कर रहे हैं कि आज अल्फाबेट सीरीज हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कल स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, तो कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां जो है देखना, यहां मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, सुनना सब लोग। अभी बोर्ड पे 1 मिनट सुनना प्रॉपर। तो अगर ये मान लो जो लेटर है इसके साथ ये भी गिनना, ये भी गिनना, ये भी गिनना, ये भी गिनना। करेक्ट, तो इसके साथ अगर 16 होगा तो वो तो पक्का 4 में ही पेयर लगेगा। पेयरिंग जो होगा उसका वो 4 में होगा। पेयरिंग जो होगा वो 4 में होगा। ठीक है, और अगर 15 होगा तो क्या होगा? तो 3 या 5। अगर यहां 12 होगा तो क्या होगा? 3 नहीं तो 4। और क्या बच सकता है? और कुछ कुछ छुटपुट आ सकते हैं आपको, 17 का भी आ सकता है। तो उसमें आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या रिपीट कर रहा है। तो 16 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 9 भी आ सकता है कभी कभी आपको। तो 9 का तो सीधा सीधी 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से पेयरिंग होगा। तो ये चीज आपको याद रखने की नीड है। इसको अगर भूल गए तो खत्म हो गया, इसको अगर भूल गए तो आप याद नहीं कर पाओगे। अब चलो गिनते हैं हम इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ, 18 का छूट गया था। यहां देखो, 18 अगर रहे तो वो भी 3 या 6 में जाएगा। ठीक है, तो 3 या 6 में जाएगा। चलिए अब क्या हम ऐसा लगाएं जो आंसर हमारा आ जाए? तो 6 या, तो अगर हम 6 में पेयरिंग करते हैं तो क्या आंसर आता है? चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 में हम कर दिए। करेक्ट, तो 99% जो है ना वो 18 का 6 ही लगता है। तो अब यहां ए भी ए, अब देखो फोकस करना आप बातों को। यहां सी है, यहां सी है, अब देखिए यहां पे भी सी हो जाएगा। करेक्ट, समझना कैसे कैसे मैं बिठा रहा हूं। यहां लास्ट में सीबीसी, यहां सीबीसी, यहां सीबीसी, ये हो गया लास्ट का पेयरिंग, सीबीसी सीबीसी। अब देखो पहला, यहां ए बी ए है, यहां ए है, तो यहां बी हो जाएगा ए बी ए, और यहां ए बी ए, तो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, सीबीसी सीबीसी सीबीसी, इस तरीके से हो गया। और मैं क्या बैठाया? सीबीबी, सीबीबी ए, तो सीबीबी ऑप्शन कहां है? बी ऑप्शन, बिल्कुल। आकाश एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। मनीष जी आप किस क्वेश्चन का डी आंसर दिए हैं बताना मुझे। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। चलिए, तो 46 के बाद 47 का। चलो अब आप लोग जवाब दो इस क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 47 नंबर का एक बार और ट्रिक। ओके, कोई बात नहीं, बस देखिए ध्यान दीजिएगा आप, बस एक बार ध्यान देना आप लोग। अगर 15 मान लीजिए, जैसे कि मैं देखो अभी मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं, तो आसानी से समझिएगा आप। एक देखो, 1 2 3, इसको भी गिनना ना, जो ये दिख रहा है आपको डैश टाइप का, इसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। करेक्ट, तो ये भी 18 जा रहा है। तो हम क्या करेंगे सुनना, तो अगर 18 रहेगा,
अगर 18 रहेगा, 18 का पेयरिंग या तो 3 होगा नहीं तो 6 होगा। समझ गए? अब ये 3 और 6 क्या है मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा देर बस आप वेट करो। करेक्ट? अब सुनो। अच्छा, 18 का 3 6। अब यहां अगर 15 रहेगा तो क्या होगा? 15 का मतलब क्या है? ये पूरा गिन के 15 होना चाहिए, तो 3 नहीं तो 5। अब 16 अगर रहेगा तो क्या होगा? 16 का कुछ नहीं करना है, वो सीधा सीधी 4 होगा। आंख मूंद लेना और 4 का पेयरिंग लगा देना। 18 का 3 6, 15 का 3 5 और 16 का 4। अगर 12 रहेगा तो क्या होगा? तो 12 का 3 नहीं तो 4। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मल्टीपल, अब 18 का 2 कर लोगे तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। करेक्ट है? तो 3 नहीं तो 6। 15 का 3 5 मल्टीपल होता है 16 का 4 और 12 का 3 4। ठीक है? और कुछ कुछ बचे हैं, बचे बचे हो सकते हैं, और हो सकता है एक दो चीज। ठीक है? तो जैसे कि मैं इसको 18 गिना, मैं इसको 18 गिना। करेक्ट है? मैं इसको क्या गिना? 18 बार ये हुआ। तो 18 को मैं 6 बार करूंगा या 3 बार करूंगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है? अब आप सोचे होंगे कैसे सर, कैसे? अगर मैं 3 ही बार करूं तो क्या सेम नहीं आएगा? देखो 3 बार करूंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखते जाना बस। 3 बार कर दिया, यहां हो गया सीसीए सीसीबी, सीसीए सीसीबी, सीसीए सीसीबी। करेक्ट? तो यहां क्या हुआ? सीसीए सीसीबी, सीसीए सीसीबी, सीसीए सीसीबी। तो ये रिपीट कर रहा है ना। अब इसी को अगर हम 6 में करते, अगर हम इसी को 6 में करते तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। यहां सीसीए सीसीबी एक साथ हो जाता, उस केस में सीसीए सीसीबी एक साथ हो जाता, सीसीए सीसीबी। तो ये रिपीट हो रहा है एक साथ। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां सीसीए है यहां सीसीबी है, तो फिर सीसीए आया ना, वही करना है। तो आपको रिपीट कर रहा है ना, रिपीट मिल रहा है ना, रिपीट हो रहा है वो। ठीक है? सेम चीज जो है रिपीट कर रहा है। करेक्ट? तो ये 47 नंबर क्वेश्चन समझ गए, और ये प्रोसेस को याद रखना, बाकी खत्म, कुछ दिक्कत नहीं है। करेक्ट है? चलिए 47 भी हो गया हमारा। अब 48, अभी धीरे धीरे समझोगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना मत। अभी अभी ना 55 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है? तो चलो बताओ। अब यहां गिनना, अब जो समझ गया ना प्रतीक्षा जोशी जी, आप बताइए। समझ गए होंगे तो यस बोलना। ठीक है? अब देखो गिनना यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो यहां क्या आ गया? 15। 15 में क्या बोला था मैं? 3 नहीं तो 5। ठीक है? और अगर 3 नहीं बैठेगा तो 15 करके देखना, 5 करके देखना। ठीक है? तो चलो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना मेरे भाई, ये जो है आपका क्या हो रहा है? अगर मैं इसको 3 में करूं तो शायद नहीं होगा, 5 में करते हैं। 1 2 3 4 5। तो क्या होगा यहां देखना, जेड वाई एक्स, फिर 1 2 3 4 5। अब देखते जाना, फोकस करना कि क्या क्या हो रहा है। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ये भी समझना कि कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और एक चीज देखो यहां जेड वाई एक्स है, डब्ल्यू है। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। और यहां देखना, यहां जेड वाई एक्स, यहां क्या है? यहां क्या है? अब जो है देखो डब्लू डब्लू। अब देखो एक चीज समझ में आया आपको, यहां डब्लू डब्लू डबल है, एक्स वाई जेड होगा, मतलब कि सब में एक चीज डबल डबल होगा। तो देखो क्या हो सकता है डबल डबल। अगर यहां पे हम एक्स को डबल कर दें, जेड वाई एक्स वाई जेड डबल एक्स डब्लू। ठीक है? चलो देखते हैं। अब यहां देखना, गुड इवनिंग जी। अब देखो यहां पे देखना एक चीज, यहां पे अगर आप डब्लू, यहां पे डबल डब्लू है तो यहां डब्लू डबल एक्स है, और यहां पे अगर हम वाई डबल कर दिए, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, तो यहां तो है, अगर आप डब्लू बैठा गए, यहां डब्लू बैठाए, यहां एक्स बैठाए, यहां वाई बैठाए और यहां जेड बैठाए। अब इसमें क्या हो रहा है ये सुनना मेरी बातों को। इसमें क्या हो रहा है कि डब्लू जो है डबल बार, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू डबल बार एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन गलत लग रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, ऑप्शन गलत नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सुनिए। हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है, सुनना। डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर करोगे तुम, डब्ल्यू एक्स वाई जेड करोगे तो ये रिपीट नहीं हुआ ना मेरे भाई, ये रिपीट नहीं हुआ, करेक्ट है। यहाँ जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू 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 एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये रिपीट नहीं किया है, करेक्ट। अब सुनो, अब कौन सा, मान लो ऑप्शन चेक करके ही देखते हैं, ऑप्शन को हम चेक करके ही देखते हैं, अगर ना मिले ना तो आप क्या करो, ऑप्शन चेक करो, उससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे तुरंत आएगा देखना। अब यहां पे ए ऑप्शन हम देख लिए, अब बी ऑप्शन देखो, डब्ल्यू देखो यहां पे, यहां वाई देखो, यहां एक्स देखो, ठीक है, और यहां जेड देखो। अब क्या होता है देखना, तो ये जो है इसमें डब्ल्यू डबल बार रिपीट किया, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत, जेड वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई जेड एक्स डब्ल्यू, ठीक है, डबल एक्स, और यहाँ पे डब्ल्यू 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 एक्स वाई जेड, ये भी जो है मेरे हिसाब से रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, जेड वाई डब्ल्यू एक्स वाई। अब अगर हम यहाँ पे ये ऑप्शन करके देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करके देखते हैं, चलो सी ऑप्शन देखते हैं। तो अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं करके तो क्या होता है, यहां डब्लू, ठीक है, डब्लू तो सब में आ रहा है ना, और यहां एक्स, यहां जेड, और यहां वाई। अब देखो आपको क्या दिखा, आपको यही दिखा सर, यहां जो है, यहां डब्लू दो बार रिपीट किया है, यहां जेड दो बार रिपीट किया है, और यहां जो है एक्स दो बार रिपीट किया है, और यहां वाई, यहां पे, हाँ इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, छोड़िए हटाइए, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 48 के बाद 49, कभी कभी टाइपिंग एरर के कारण भी आंसर जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो अब 49 नंबर को हम लोग देखते हैं, 50 नंबर 49 नंबर को देखते हैं, 49। अब सुनना, 49 में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12। मैं हर एक क्वेश्चन लिया हूं आपका 16 का, 15 का, 18 का, ये है 12। 12 का कितना में पेयरिंग करना है, 3 नहीं तो 4 में पेयरिंग करना है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल आकाश जी, आकाश जी सर ऑप्शन गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन गलत ही लग रहा है मुझे, ठीक है। कुछ हल्का भी मिस्टेक हुआ होगा, छूटा होगा, और कोई वैसा बात नहीं है, कुछ भी छूट गया होगा। तो 12 का क्या करेंगे, 3 नहीं तो 4 में पेयरिंग करेंगे। तो अगर हम इसका देखते हैं 4 में पेयरिंग करके क्या होता है, या तो टी में करो। अब एक चीज देखना आप लोग, यहां पे सिर्फ एस टी है, ठीक है, मतलब अगर देखो एक चीज, 3 में अगर हम पेयर करते हैं इसको, क्या होता है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी एस टी, ये तो खत्म क्वेश्चन, शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गया। यहां टी हो गया, यहां टी हो गया, यहां एस एस टी, टी एस एस टी, यानी ऑप्शन डी होगा इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन, हाँ तो इसका टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, खत्म क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। देखो ये रिपीट कर रहा है ना, 12 का 3 नहीं तो 4। रविराज जी गुड इवनिंग सर जी, हाँ तो बताओ इसका टी एस एस टी होगा ऑप्शन। आकाश जी बिल्कुल सर, 6 में पेयरिंग करिए, हाँ 6 में भी करोगे तो वही होगा, 3 में करोगे तो वही होगा, ठीक है। तो 12 का ध्यान देना, 3 नहीं तो 4 में करना ज्यादा बेटर रहता है। टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, टेस्टी टेस्टी खाते रहो, चलो टेस्टी 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 हो गया। 50 नंबर खत्म क्वेश्चन, चलो 50 पे आओ। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब गिनते हैं इसको ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अरे गजब, ये है 20। 20 कितना में होगा, 4 नहीं तो 5, ठीक है, 4 नहीं तो 5 हो सकता है। चलिए देखते हैं,
तो 20 है इसमें टोटल लेटर। अब लेटर 20 है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 नहीं तो 5 में ये पेयरिंग करेगा। तो अब यहां पे देखना, अगर हम 4 नहीं तो 5 में करते हैं तो 1 2 3 4 5, हाँ तो अगर 5 में करते हैं, 4 में मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है क्योंकि जी एफ ई फिर यहाँ आई से स्टार्ट हो रहा है। देखो फिर एक चीज गौर करना कि ये जी सर यहाँ फिर से स्टार्ट है, ई जो है फिर से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या है कि हमको 5 में पेयरिंग करना है। थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो एक चीज गौर करना मेरी भाई, यहां डबल आई डबल बार, तो यहां भी आई हो गया, यहां भी डबल आई तो यहां भी डबल आई, ठीक है। तो आंसर तो आई से स्टार्ट होगा। अब यहां एफ होगा और यहां एफ, यहां जी और यहां जी एफ ई। तो शुरुआत में डबल जी एफ ई सब में है, जी एफ ई जी एफ ई जी एफ ई, लास्ट में डबल आई डबल आई डबल आई डबल आई सब में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई एफ जी और क्या यहां आई और यहां क्या ई, आई एफ जी आई ई। आई एफ जी आई ई कहां है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी होगा। समझ में आ रहा है सभी को? बताना आप लोग, किसी को जरा सा भी प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। जरा सा भी रत्ती भर भी प्रॉब्लम हो तो बताना। चलो 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। चलो बताओ 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी। 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। तो गिनना है इसको फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो मेरे भाई, ये है 17, ये है एक्सेप्शन केस, ये है क्या, एक्सेप्शन केस। अब 17 वाला जब आए ना तो आप ऑप्शन डाल के चेक करो। क्या मैं बोला, इसमें आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर आपका 16 का रहेगा, 15 का रहेगा, 18 का रहेगा, 20 का रहेगा, 22 तक रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो है ट्रिक काम करता है। मगर इसमें आपको ऑप्शन एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑप्शन डालें जो हमारा मैच करे, ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ 17 है। यहां पे आओ भाई, हाँ चलिए योगी आदित्यनाथ जी। तो यहां जो है 51 नंबर क्वेश्चन देखना, 51 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है। तो अब मैं यहां पे 17 है टोटल, करेक्ट, इसमें 17 है। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक ऑप्शन करके देखेंगे। तो मान लो ए ऑप्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, पहले ए ऑप्शन, तो ए हो गया, यहां ए हो गया, फिर ए और फिर बी बी, तो ट्रिपल ए बी ए, ठीक है, बी ए और यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रिपल ए बी ए और यहां पे ए बी ए, या मेरे को ऐसा लग रहा है ए ऑप्शन नहीं होगा इसका, डी ऑप्शन सही है सर। चलो डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है, डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसका। आकाश जी बोल रहे हैं डी ऑप्शन चेक करने के लिए, चलिए देखते हैं डी ऑप्शन। तो आप ना 17 में जब करें ना तो आपको उसमें एक एक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां बी ए बी बी ए, करेक्ट, तो बी ए बी ए। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, सुनना, बी ए बी, यहां पे बी ट्रिपल ए। तो अगर यहां पे हम इसको रोकते हैं, बी ट्रिपल ए बी बी ए, बी ट्रिपल ए बी बी ए, देखो बी डबल ए बी बी ए, बी ए बी डबल बी ए, बी डबल ए बी बी ए। तो यहां हमारा जो है 5 का 5 का, बी डबल ए बी बी ए, ठीक है, बी डबल ए बी बी। अब जो है यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहां क्या होगा, तो वो फिर से रिपीट करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपको ए नहीं दिया हुआ है, मगर ये 5 का पेयर लगा और यहां टोटल 6 का है, सॉरी यहां 6 का लगा और यहां 5 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां तो ए नहीं है, ये बी डबल ए ठीक है और यहां बी बी ए, तो ए होना चाहिए था, तो वो जो है छूटा हुआ है, ठीक है। तो वहां क्या आ सकता है, तो वहां ए आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझना आपको, ए नहीं,
ए नहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से समझ गया है। मनीष गुप्ता जी, प्रतीक्षा जोशी जी, बताओ आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो मैं क्या बोला कि ये रिपीट कर रहा है, बी डबल ए बी बी ए, बी डबल ए बी बी ए, अब बी डबल ए बी बी। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ ए क्यों नहीं है? ए इसलिए नहीं है क्योंकि यही तो है ट्रिक, इसलिए तो ऑप्शन आपको चेक करना है कि क्या हो सकता है। करेक्ट है, तो आगे बढ़ू मैं, समझ रहे हो ना हर एक चीज, हर एक पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं बताओ? सब लोग जवाब दो ना। ठीक है, चलो अब 51 के बाद 52 पे चलूं मैं, 52 नंबर पे। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब 52 नंबर क्वेश्चन गिनना, समझे कि नहीं समझे? बाकी लोग कोई दिक्कत? 5 5 6 6 का पेयर हो रहा था और उसमें 5 हो रहा था। अब यहां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है 16 में। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे करके ये तो देख रहे हो ना, ऐसे आंख मूंद लेना है ऐसे, और 4 का पेयर लगाना। क्या करना है इसमें? आंख मूंद के 4 का पेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो आर टी यू आर टी यू आर टी यू आर टी यू आर टी यू, यहां आर टी यू, और यहां लास्ट में क्या हो जाएगा? एस, और यहां भी क्या हो जाएगा? एस। तो आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू एस, तो आर टी यू एस आर टी यू एस, तो क्या क्या बना? आर एस यू आर टी एस, तो ये हुआ आर एस यू आर टी एस, तो आर एस यू आर टी एस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, आर एस यू और आर टी एस। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो अब 53 देखो, तो अब देखो गिनना यहां 53 नंबर क्वेश्चन। आप लोग समझ रहे हो ना सभी लोग? बिल्कुल मनीष, हाँ आर एस यू आर टी एच, बिल्कुल प्रतीक्षा, एकदम सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सुपर। चलो बताओ, सभी लोग बताओ। अब यहां गिनना इसको, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि आप लोग भी प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है तो सीधा सीधी 3 नहीं तो 4, और अगर 3 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 में तो 100% होगा ही। अब जैसे देखो यहां 4 में हो रहा है ये 1 2 3 4, तो यहां ए बी लास्ट में, यहां भी ए बी, यानी यहां भी ए बी होगा। करेक्ट, और यहां शुरुआत में तो यहां भी शुरुआत में। अब जो है, अब यहां क्या है? ए बी हो रहा है, बात खत्म, ए बी हो रहा है, ए बी हो रहा है। ठीक है, तो यहां ए बी बी ए बी, क्या हो गया? यहां ए बी बी ए बी, ये जो है इस तरीके से जा रहा है, ए बी बी ए बी। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका मेरे भाई? ए बी बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये टोटल 12 था और ये ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो रहा है, तो ऑप्शन जो है हो जाएगा ए डबल बी और ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। बताओ, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष गुप्ता जी, आप सी क्यों जवाब दे रहे हो मेरे भाई? यहां पे सीधा सीधी दिख रहा है ये ए बी ए बी ए बी, तो ए ही आएगा ना पहले, बी वाला तो ऐसे ही ये गलत हो गया, डी सी डी गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये और ये ऑप्शन बचा है। अब यहाँ पे खेला हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है? बी ए, यहाँ ए बी, लास्ट में क्या है? ए बी है। थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दिया करिए। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 54 नंबर पे आओ, 54th नंबर का चलो जवाब दो। 54th नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? हाँ, 54th नंबर का जवाब दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर इसमें तो 18 है, यानी कि 3 नहीं तो 6। ठीक है, 3 नहीं तो 6 में जाएगा। करेक्ट, और 6 ही करना फायदा रहता है। 1 2 3 4 5 6, आंसर एक ही बार में आ जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, यहां गौर करना, यहां पे गौर करना, क्या बात गौर करना?
यहां ए अगर डालोगे, यहां ए बी सी, ए बी सी, फिर बी सी ए, यहां बी सी ए हो जाएगा, देखते जाओ, फिर बी सी ए, ठीक है, फिर सी ए, यानी यहां बी, फिर क्या हो रहा है, यहां ए, यहां बी और यहां सी, और यहां क्या हो रहा है, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी ए बी, ए सी बी ए बी, यानी ऑप्शन बी। इसमें क्या हुआ, ये जो है तीन मानकर लगा दीजिए सर, ऐसा ठीक है, तीन मान के भी लगाएंगे ना, तीन मान के भी अगर हम लगाएंगे तो देखो, तो यहाँ ए बी बी सी ए सी, बी सी बी सी सी ए बी ए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफर हो सकता है तीन में। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, या तीन नहीं तो छह, ठीक है। इसमें छह में क्या हुआ कि ये चीज ए बी बी सी ए सी, और वही चीज हो रहा है ए बी ए बी सी सी, वही चीज रिपीट हो रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज जो है यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। फिर मनीष गुप्ता का आंसर गलत आया। क्या गुप्ता जी कैसे कर रहे हो आप, गुप्ता जी ऐसे कैसे कर रहे हैं आप बताइए, ऐसे मत करिए, ऑप्शन गलत बता रहे हैं आप, ठीक है। चलिए 54 नंबर हो गया क्वेश्चन। चलो अब 55 नंबर का जवाब दीजिए, 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये फिर से 18 है, तो 18 है तो 3 या तो 6 होगा, ठीक है, 3 नहीं तो 6 होगा। तो अगर हम इसको, आप कह रहे हैं कि सर 3 ही मान के चलते हैं, देखते हैं, चलो 3 मान के चलते हैं। तो अगर हम 3 3 मान के चले तो देखो एक चीज देखना, एक चीज देखना, फोकस करना, यहाँ ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। अब देखो यही हो गया कि यहाँ पे ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, और इसको अगर आप 6 मान के चलते तो यहाँ ये हो जाता, यहाँ ये हो जाता, यहाँ ये हो जाता, ठीक है। तो भी बात बराबर, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सी ए, ए सी बी ए होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ए सी बी ए कौन सा ऑप्शन है, बी है, क्या होगा इसका आंसर, ए सी बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो मनीष मैक साहू जी का बिल्कुल सही जवाब है, 55 का आंसर हो गया। चलो अब 56 का जवाब दो, 56 का जवाब दीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। तो गिनेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये है 20, 20 का मतलब नहीं 4 नहीं तो 5, 20 का मतलब 4 नहीं तो 5, ठीक है। इसका मतलब क्या, हाँ ठीक है ना, 3 मान के बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है, तो यहाँ 20 का क्या है, 4 नहीं तो 5 है। तो अगर हम 4 करके देखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, और अगर हम 4 करके देखते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहां 4 करके देखते हैं तो ए सी ए सी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। देखते हैं क्या होता है 4 करके, तो यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है, ए सी, बात खत्म। अब रिपीट हो रहा है क्या, ये अल्टरनेट चल रहा है, यानी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। अब देखो एक चीज फोकस करना, यहाँ सी है, बी है, वहां सी है, तो क्या होगा यहाँ देखना एक चीज आप लोग, कि ए सी है, और यहां अगर हम बी सी बी कर दें, बी कर दे, और यहां ए कर दे, क्या हो रहा है सर, बी ए सी बी सी, ए बी ए सी डबल सी डबल बी, ठीक है। यहां ए सी ए सी ए सी, यहां ए सी आ रहा है, यहां पे आ रहा है आपका ए सी, ऐसा लग रहा है कि यहां ए सी होगा, ए बी होगा, ठीक है। चलो देखते हैं,
तो यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है शायद मेरे हिसाब से AC AC BC BC। तो यहाँ AC 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 AB AB AC AC AB AB AC AC AB AB AC AC, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हो रहा है, मतलब क्या, डबल A और CB, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, AACB करेक्ट। तो इस तरीके से जो है ये हमारा रिपीट कर रहा है। चलो बहुत खूब, अब आगे आओ, बढ़ो, 56 के बाद 57 पे आओ, 57 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यह है हमारा 18। 18 का मतलब 3 नहीं तो 6, ठीक है, 3 नहीं तो 6। चलो 3 करके देखते हैं, नहीं तो 6 करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 इसलिए हम कर रहे हैं कि फिर मेरे को ना ये C जो है C वो फिर से दिख रहा है, C मेरे को फिर से दिख रहा है, इसलिए हम तुरंत 6 में कर दिए। और फिर यहां देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहां फिर 6। अब देखो क्या होगा, खटाक से आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, ए हो जाएगा CAB, और यहां लास्ट में से तो ये हमारा रिपीट हो गया CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC, CAB, यहां B होगा BAC। तो AC BCB, AC BCB, AC BCB कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। AC, आकाश बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एकदम सुपर्ब, एकदम जबरदस्त आकाश, एकदम सुपर्ब। और यहाँ पे रियल जी रियल गेम जोन बिल्कुल सही जवाब। मैक्स साहू का भी आंसर बी करेक्ट है, AC BCB बिल्कुल एकदम सुपर्ब, जबरदस्त। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारा टोटल मेरा जो है आज का अल्फाबेट सीरीज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ये सब तरीका समझ में आ गया ना, कैसे कैसे हम डिवाइड किए 4 5 में, 16 रहे तो 4 4, 15 रहे तो 3 5, 18 रहे तो 3 6, 20 रहे तो 4 5, और 17 रहे तो हम ऑप्शन देख के करेंगे। कुछ उल्टा पुल्टा रहेगा तो हम ऑप्शन देख के करेंगे, ठीक है। बाकी को पेयरिंग करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और एकदम मजा आ गया ना सभी को, कुछ आप लोग सीखे कि नहीं सीखे बताना मुझे। तो फिर मैं कल जो हूं कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। और कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान रखना कि अल्फाबेट सीरीज का जो भी आपको मैं पोजीशन याद करवाया हूं ना, वो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मैं मारूंगा सबको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज का जो है आपको पोजीशन याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत किया हूं, प्रैक्टिस आपको करवाया हूं बकायदा लिख लिख के कि आपको याद हो जाए, जिससे कोडिंग डिकोडिंग आपका आसान हो जाए, एनालॉजी में भी काम आएगा आपको, करेक्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल कोडिंग डिकोडिंग में। तब तक सभी को हमारे तरफ से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल कोडिंग और डिकोडिंग में जबरदस्त तरीके से। चलो फिर, लव यू ऑल।